वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ग 11 की भौतिकी की कक्षा में मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग वेक्टर का क्लास में वेक्टर पढ़ेंगे और इससे पहले मेरे ख्याल से वेक्टर में हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी नया व्यूअर्स हैं वह आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन पे आएगा, आप टच कीजिएगा तो, और सारा प्लेलिस्ट हम उसमें इकट्ठा कर दिए हैं। तो आप शुरू से देखना शुरू कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि वेक्टर फिजिक्स का भाषा है। तो अगर वेक्टर पे कमांड कर लीजिएगा और बहुत आसान है, केवल वीडियो देख के ही आप लोग को लैंग्वेज समझ में आने लगेगा, तो आगे हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो 6 वीडियो है, आज आपका 7वां वीडियो है। और लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषा दिखाए थे आपको, इसमें कि समान सदिश का चर्चा किए थे। तो समान सदिश किसे कहेंगे? तो जिन दो सदिशों का अगर दो सदिश ए और बी लेते हैं और कहते हैं कि दोनों सदिश समान है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड भी समान होना चाहिए और दोनों की दिशा भी समान होना चाहिए। दूसरा हम लोग पढ़े थे विपरीत सदिश के बारे में। तो विपरीत सदिश में क्या हो रहा था अपोजिट वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का समान हो रहा था, लेकिन दिशा क्या हो रहा था, एक दूसरे के विपरीत हो रही थी। तीसरा परिभाषा हम लिखाए थे शून्य सदिश के बारे में। तो शून्य सदिश का मतलब क्या हो गया कि जिसका परिमाण शून्य हो। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हम बताए थे कि तीर के चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीर का लंबाई वेक्टर का परिमाण बताता है और तीर का दिशा जो है वह उसका दिशा को बताता है। तो अगर शून्य सदिश में वेक्टर का परिमाण शून्य हो गया, मतलब तीर का लंबाई क्या हो गया, शून्य हो गया। मतलब समझिए कि तीर शुक्र के एक बिंदु हो गया, तो बिंदु का तो कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए शून्य सदिश का दिशा लिखाए थे कि अनिश्चित होता है। यहाँ तक लास्ट क्लास किए थे। और आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यूनिट वेक्टर का चर्चा करेंगे, इकाई सदिश के विषय में जानेंगे। तो बोर्ड पे हमने परिभाषा आपको लिख भी दिया है और काफी इम्पोर्टेंट है। कभी भी फिजिक्स अभी से हायर क्लास तक, एमएससी तक, पीएचडी तक जहां भी जाइएगा यह यूनिट वेक्टर आपको बार बार आते रहेगा। और बहुत सिंपल चीज है, एक बार समझ लेने का है, भूलने का भी चीज नहीं है कि आप लोग भूलिएगा। तो यूनिट वेक्टर का चर्चा आज हम लोग कर लेंगे और साथ में कंपोनेंट भी वेक्टर का निकालना सीखेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के विषय में भी हम लोग समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में आप लोग का होगा। तो वीडियो ध्यान से आप लोग देखिएगा, रिलैक्स होकर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले, चूंकि ऑनलाइन क्लास है, क्लासरूम में तो हम है नहीं कि एक एक से आपसे पूछे, तो हम आप लोग को कहे थे जो भी वीडियो शुरू से देख रहे होंगे कि ट्रायंगल लॉ आपका पासवर्ड है, फिजिक्स का पासवर्ड है ट्रायंगल लॉ। यहाँ से आप सीखना शुरू करते हैं और ट्रायंगल लॉ हर किसी को बिना सोचे समझे एकदम जीभ पर जिभाग पे होना चाहिए, बिल्कुल कि पूछे और सुना दे। तो अभी तो हम आप लोग से एक एक कर सुन नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार सब लोग मन में सोच के बोलिए कि ट्रायंगल लॉ क्या लिखा थे आप लोग को। ट्रायंगल लॉ का चर्चा कर चुके हैं हम, सदिशों का जोड़ और घटाव दोनों हम ट्रायंगल लॉ पे आपको प्रूव करके भी बताए थे। तो क्या बताए थे कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं पर और कैसे रखते हैं, समान क्रम में रखते हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन सदिशों का परिणामी सदिश देती है। तो बहुत सिंपल परिभाषा है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ से आप लर्निंग स्टार्ट हो जाता है, आप फिजिक्स में प्रवेश आपका शुरू हो जाता है। तो एक बार ट्रायंगल लॉ को रिवाइज कर लीजिए। और 3 आपका लिखाए थे, चौथा वेक्टर के यहाँ लिख दिए हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर, सदिश से संबंधित कुछ परिभाषा है। तो अगला आपका है एकांक सदिश, जिसको कि यूनिट वेक्टर कहते हैं या इकाई सदिश भी कहीं पे लिखा हुआ देखिएगा। तो नोट कर लीजिए पहले परिभाषा सब लोग। जिस सदिश का किसी दी
गई दिशा में परिमाण एकांक होता है, उसे एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। मान लो कि कोई भी वेक्टर हो, एकांक सदिश भी क्या है, वेक्टर ही है, केवल इसमें क्या है, तो इसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1 होता है। काफी चर्चा करेंगे आगे, पहले देख लेते हैं। तो एकांक सदिश किसी सदिश की दिशा बताता है, क्योंकि एकांक सदिश से नाम से ही क्लियर है कि मैग्नीट्यूड तो एक ही होगा, यह तो सबको क्लियर है। तो मेन रूप से यह क्या करता है, दिशा बताने का काम करता है। और जस्ट आगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना सीखेंगे, वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में रखेंगे। तो वहां पे 3 एकांक सदिश आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक एक्स एक्सिस की दिशा बताएगा जिसको आई कहेंगे, एक वाई एक्सिस की दिशा बताएगा जिसको जे कहेंगे, और एक जेड एक्सिस की दिशा बताएगा जिसको के कहेंगे। और यही 3 एकांक सदिश की सहायता से ब्रह्मांड का कोई भी सदिश हो उसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने से क्या होता है कि हमको इधर ट्रायंगल लॉ से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि सारा आई वाला आई के साथ जुड़ जाता है या घट जाता है जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। आगे डॉट प्रोडक्ट पढ़िएगा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़िएगा, सब में आपको यूनिट वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो अभी पहले इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक तो हो गया कि एकांक सदिश किसी सदिश की दिशा बताता है। अगला हमने लिखा है, जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर ही है, तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीर के चिन्ह से। तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश को कैसे लिखेंगे, तो ए कैप पढ़िएगा, लिख दिए इसको ए कैप, ऊपर टोपी जैसे एक बना दिए हैं। तो ए की दिशा में, यानी ए आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, ए कोई नॉर्मल वेक्टर है, तो ए की दिशा में अगर एकांक सदिश आपको लिखना है तो उसको क्या कहेंगे, ए कैप पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्या कर रहा है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से यानी उसके परिमाण से भाग देने पर क्या मिलता है, गिव्स यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ दैट वेक्टर। एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय magnitude of that vector gives unit vector in the sense of that vector। तो इंग्लिश से घबराना नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको इंग्लिश के करीब ले आएंगे। हिंदी लिखने में हमको भी काफी प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग कमेंट में कहता है पढ़ने में भी दिक्कत होता है। तो इतना अभ्यास हम लोग का छूट गया, शुरू से इंग्लिश मीडियम में हम लोग भी पढ़े, अंग्रेजी माध्यम भी रहा, तो हिंदी में हमको भी प्रॉब्लम होता है। आप लोग भी जितना अच्छा से इंग्लिश लिख सकते हैं हिंदी में उतना अच्छा नहीं, और साइंस विषय खास के तो वह हिंदी के लिए है भी नहीं। सेम वर्ड का हिंदी मीनिंग देखिएगा और अंग्रेजी देखिएगा तो लगेगा कि क्या पढ़ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिएगा लगातार और इंग्लिश से फैमिलियर होते जाना है। तो एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गिव्स यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो लिखती है किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। एग्जाम्पल भी एक यहाँ पे है, जैसे वेक्टर ए है और उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड नोटेशन कैसे करते हैं, बार के अंदर वेक्टर को रख दिए, तो अब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ए में मैग्नीट्यूड ऑफ ए से भाग दिए तो क्या मिल गया, ए कैप मिल गया। यानी वेक्टर ए का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसमें उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिए तो हमको यूनिट वेक्टर मिल गया। तो यहाँ केवल नोटेशन है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसी को इस तरह से भी लिख देंगे कि वेक्टर ए, गौर कीजिएगा ए पे तीर का चिन्ह है और बटा ए है लेकिन इस पे तीर का चिन्ह नहीं है, तो तीर का चिन्ह जैसे ही हटा दिए मतलब यह क्या है, केवल उसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से भी लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, दोनों का सेम मतलब है। तो वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या देगा, ए कैप देगा, यानी कि ए की दिशा में ए के सेंस में यूनिट वेक्टर देगा। और कोई वेक्टर ए को अगर आपको लिखना है दूसरे तरीके से, जैसे ए है ऊपर तीर का चिन्ह है, या
वेक्टर ही है, तो इसको हम इसका मैग्नीट्यूड लिख दिए और साथ में यूनिट वेक्टर ए से गुना कर दिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई है, तो आपको वेक्टर मान लीजिए कि परिमाण 5 यूनिट है एक्स एक्सिस की दिशा में, तो उसको 5i लिख देंगे। हो सकता है वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 4 यूनिट हो, तो 5i प्लस 4j हो जाएगा। हो सकता है जेड एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट और हो, तो 5i प्लस 4j प्लस 3k हो जाएगा। तो चर्चा करेंगे, पहले यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए, और कम से कम जितने 11 के स्टूडेंट है एक एक कमेंट जरूर कीजिए चैनल पे, कि हमको पता चलेगा आप लोग का रिस्पांस। इसके आगे हम लिखते हैं फिर। तो आगे आप लोग देख लीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को आई कैप से व्यक्त करते हैं, पहले अभी जब चर्चा किए हैं। वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को जे कैप से, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को के कैप से व्यक्त करते हैं। तो हम एक्सिस आपका हमेशा बताते रहते हैं, मान लीजिए इस तरह से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो यह दोनों तो मान लीजिए बोर्ड के प्लेन में आ गया, लेकिन तीसरा एक्सिस चूंकि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसको कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि तीनों एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो अगर बोर्ड के प्लेन में या कोई भी तल में आप लीजिएगा तो कोई दो ही एक्सिस, किसी भी प्लेन में कोई भी तल हो, या तो एक्स और वाई एक्सिस आएगा, या वाई जेड आएगा, या जेड एक्स आएगा। दो ही एक्सिस आपका आ सकता है, क्योंकि तल के पास केवल दो विमान है। जैसे यह बोर्ड है तो इसके पास क्या है, केवल दो विमान है, लंबाई है और चौड़ाई है। कोई रेखा खींचते हैं तो उसके पास केवल एक विमा है, लंबाई। और जब जैसे कोई बुक ले लेते हैं, कोई घन ले लेते हैं, या आपका कमरा है, तो इसके पास 3 विमा हो गया, एक लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और एक ऊंचाई हो गया। तो एक को एक्स एक्सिस कर दिए, वाई एक्सिस कर दिए, जेड एक्सिस देखिए कैसे होगा, इस तरह से मार्कर की तरह से बोर्ड के आर पर जा रहा होगा। और यही रीजन है कि तीसरा अगर जेड एक्सिस दिखाना है तो इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, मतलब यह जेड एक्सिस कैसे है, तो बिल्कुल बोर्ड के आर पार जा रहा है। यहाँ पे आपका देख लीजिए ओरिजिन है। तो अभी आपने पढ़ा कि एक्स एक्सिस की दिशा, यूनिट वेक्टर तो क्लियर हो गया कि इसका परिमाण इकाई होता है और यह केवल क्या करता है, दिशा बताने का काम करता है। तो एक्स एक्सिस की दिशा बताने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर आई। अगर जैसे कि कोई वेक्टर है, मान लीजिए उसका परिमाण 5 है और वह एक्स एक्सिस की दिशा में, मान लीजिए कि कोई वेक्टर आपके पास ए ही है और ए का परिमाण आपको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 यूनिट है, और साथ ही यह भी पता है कि ए एक्स एक्सिस के एलोंग है, ए की दिशा एक्स एक्सिस के एलोंग है। तो वेक्टर ए को कैसे लिख दीजिएगा, तो 5i है। तो इससे दोनों चीज हो गया आपका, 5 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और आई बता रहा है कि यह एक्स एक्सिस के एलोंग है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि कोई आपके पास वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है 5 यूनिट है और वह वाई अक्ष के अनुदिश है। तो उसको कैसे लिखिएगा, तो वेक्टर बी बराबर लिख दीजिएगा 5 और इस तरह से जी। तो कोई वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग हो तो 5k उसको लिख सकते हैं। जितना मैग्नीट्यूड हो, अगर एक्स एक्सिस की दिशा में है आई कैप से गुना हो गया, वाई एक्सिस की दिशा में है तो किससे गुना हो गया, जे कैप से, और जेड एक्सिस की दिशा में है तो के कैप से। तो यही आपका आई, जे और के क्या कहलाता है, समकोणिक एकांक सदिश कहलाता है। तो इकाई सदिश, अथवा इसको एकांक सदिश भी कहेंगे, यूनिट वेक्टर्स
आई जे एंड के, इसको क्या कहते हैं? समकोणिक एकांक सदिश। तो बिल्कुल छोटा छोटा स्टेप में हम लोग चल रहे हैं और कोई फिजिक्स यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, केवल हम लोग नोटेशन की चर्चा कर रहे हैं। तो इसको भी आप लोग चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अगला टर्म आप लोग लिख लीजिए समतलीय सदिश कोप्लेनर वेक्टर। और घबराइएगा बिल्कुल नहीं, यह सब केवल एक बार ही केवल टर्म जानना है, ताकि कभी भी आगे कोई बुक वगैरह में आपको ये टर्म आता है तो आपको यह नहीं लगे कि यह तो हम पढ़े ही नहीं, सर बताए ही नहीं। केवल एक बार ही जान लिए काफी है। इसका भी चर्चा हम अभी जस्ट कर दिए हैं कि कोई भी समतल है, जैसे बोर्ड है तो यह क्या है? प्लेन है। तो कोई भी समतल में दो एक्सिस आपका रहेगा। मान लीजिए कि यह आपका एक्स एक्सिस है लंबाई और इसका चौड़ाई वाई एक्सिस के बराबर। तो इसको कैसा प्लेन कहिएगा? एक्स वाई प्लेन कहिएगा या एक्स वाई तल कहिएगा। केवल हम लोग टर्म का चर्चा कर रहे हैं, कोई फिजिक्स का चर्चा भी नहीं हो रहा है, या निश्चिंत रहिए। तो जैसे बोर्ड में अगर इसको एक्स एक्सिस मान रहा है, इसको वाई एक्सिस मान रहा है, तो यह कैसा तल हो गया? एक्स वाई तल। अब इसमें जितना भी वेक्टर आप बना सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, किसी भी ओरिएंटेशन में जो भी वेक्टर इस तल में आप लिख सकते हैं वह सब किस तल में कहलाएगा? एक्स वाई तल में कहलाएगा। और उसी को क्या कहते हैं? समतलीय सदिश। हो सकता है कोई कहेगा कि सर नहीं, हम इसको एक्स नहीं लेंगे, जेड लेंगे, तो यह तल क्या हो जाएगा? वाई जेड तल हो जाएगा। अब इस तल में जितना भी आप वेक्टर लिखे वह सब क्या कहलाएगा? समतलीय सदिश कहलाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको भी। और एक केवल सदिश को किसी संख्या से गुना करते हैं, जैसे कि कोई वेक्टर आपके पास ए है, ठीक है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 4 यूनिट है और डायरेक्शन इसका ए कैप है, यानी कि एक की दिशा में यूनिट वेक्टर हम ए कैप ले लिए, या हो सकता था एक्स एक्सिस के लॉन्ग रहता तो आई लिखते। तो अब जनरल वेक्टर ले रहे हैं, मान लीजिए कि यह वेक्टर आपका ए है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है, दिशा जो है तीर की दिशा। अब इसको अगर 2 से गुना कर दिए, 2a कर दिए, तब क्या होगा सोचिए। तो समझ लीजिए, अभी फिर लिखा देंगे। अगर वेक्टर ए है, इसको 2a से गुना कर दिए तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वह अब क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर 4 था तो अब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन दिशा वही रहेगी जो पहले थी, या पहले दिशा अगर एक था तो अभी भी क्या है? एक ही है। तो केवल यह अगर लंबाई इतना था तो अब लंबाई क्या हो गया? या अगर 4 था तो यह क्या हो गया? 8 हो गया। लेकिन दिशा इसका क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो इसको हम लिख देते हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो लिख दिए हैं कि किसी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। वास्तविक संख्या सब लोग जानते हैं 2, 4, 5 अंक, रियल नंबर। तो किसी सदिश को वास्तविक संख्या से गुना करने पर सदिश की दिशा तो अपरिवर्तित रहती है। यानी कोई वास्तविक संख्या 2, 4, 6, 5 से गुना करती है अगर किसी सदिश को, तो उसका दिशा चेंज नहीं होगा। अगर इस तरह से है तो अभी भी उसका दिशा वही रहेगा, लेकिन उसका परिमाण बदल जाता है। मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है? बदल जाता है। और इसी को एक एग्जांपल में कर रहा है कि सदिश ए को, वेक्टर ए है आपके पास और कोई वास्तविक संख्या n से गुना करने पर प्राप्त सदिश a1 हो, तो यानी कोई सदिश a था उसको n से गुना कर दिए, एक नया वेक्टर मिल गया a1। तो वेक्टर a1 बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू वेक्टर a। तो दिशा जो वेक्टर ए का दिशा है वही a1 का भी दिशा होगा, लेकिन परिमाण अब क्या हो जाएगा? n गुना हो जाएगा। तो आज का क्लास तो
जितना आपका बेसिक टर्म जो यूज हो सकता था यह सब एक बार ही पढ़ लेना काफी है, हम कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास काफी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग का, क्योंकि अब हम कंपोनेंट शुरू करेंगे, उसमें वेक्टर के कंपोनेंट की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पीछे का सारा वीडियो आई बटन पे क्लिक करके आई स्क्रीन पे भी प्लेलिस्ट रहेगा, आप लोग रिवाइज कर दीजिएगा। और सबसे बेहतर है कि आप लोग चैनल विजिट कर लीजिए, चश्मा वाला फिगर मेरा लगा हुआ है, क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने बोलेगा, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सीधा चैनल पे ले जाएगा, सारा अपलोड और नीचे सारा प्लेलिस्ट है। तो चूंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे cos 180 माइनस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, तो उस समय दिक्कत था, इसलिए हम वेक्टर को ब्रेक कर दिए थे कुछ दिन, और चैप्टर 0 में आपका मैथ का कुछ कंसेप्ट का चर्चा कर रहे थे, आगे भी उसमें वीडियो डालेंगे, तो वो सब भी आप लोग देखिएगा। तो आज का वीडियो रहने दीजिए इतना ही, धन्यवाद।